बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे बैकग्राउंड के अंदर एक तस्वीर लगी हुई देख रहे हैं, एक टेबल आप देख रहे हैं। इस टेबल का क्या मकसद है, ये क्यों मैं इस मौजू के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी बातें इसकी आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये जो आपको मेरे बैकग्राउंड के अंदर टेबल नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है इल्मुल आदाद या इल्म अबजद या हुरूफ अबजद। ये सारे के सारे इसके नाम हैं। अब ये क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में आपको तारुफ करवाता हूँ और इसका फ़ायदा क्या है। इसलिए कि मैंने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल को, यानी कि अगर तो आप आज 14 सितंबर 2022 है, अगर तो आज 14 सितंबर 2022 के बाद आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप उसको लाजमी से देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैं अर्ज़ करूँगा, या मैंने किया हुआ है अगर आप वीडियो बाद के अंदर देख रहे हैं, कि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी, आपका इसमें ग्रामी दुनिया के हर नाम के अंदर मौजूद है। चाहे वो किसी जानदार का नाम हो, चाहे किसी बेजान का नाम हो, आसमान की मखलूक हो, ज़मीन की मखलूक हो, परिंदों का नाम हो, किसी भी नाम, कोई भी नाम आप दुनिया का उठाएं तो उस नाम के अंदर हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद होगा। उस वीडियो को समझने के लिए या उस गुफ्तगू को समझने के लिए आज की गुफ्तगू, आज की वीडियो और ये जो बैकग्राउंड के अंदर मैंने ये टेबल लगाया है, ये बहुत ही समझना इसको बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ये मैंने आज की वीडियो बतौर तमहीद के अर्ज़ कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, आज ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है हुरूफ अबजद, इल्म अबजद। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं, ये एक इल्म नहीं है, ये एक ज़ुबान थी दुनिया के अंदर जो कि जिसका वजूद अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन एक वक्त था कि ये ज़ुबान उरूज पर थी। जैसे कि हमारे ज़माने के अंदर बहुत सारी ज़ुबानें हैं जो को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये ज़ुबान है। जैसे कि एक ज़ुबान है इशारे की ज़ुबान। आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप किस तरह इजहार करेंगे, कैसे आप कहेंगे कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। वो नीचे जो इस तरह का निशान लगा हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या मतलब होगा, क्या इशारा होगा, क्या है ये, आप ज़ुबान हाल से बोलकर क्या बता रहे हैं कि आपकी वीडियो अच्छी है। अब ये भी एक ज़ुबान है। इसी तरह ये हम व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे ऐप्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर इमोजीज होती हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो एमोजीज हैं या जो टेम्पलेट्स हैं, ये भी तो एक ज़ुबान है। जब हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम इस तरह का इशारा करते हैं कि मुझे मतलब आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है। या इशारों की ज़ुबान के अंदर, इशारों की ज़ुबान बहुत ही एक वसी और अरीद और हमारे ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है। मिसाल के तौर पर आप, मैं वो इशारे नहीं करूँगा क्योंकि आप कहेंगे कि मौलवी होकर इस तरह के इशारे कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि हाथों के इशारों के अंदर किस कदर कितनी ये गंदगी और गलाजत पाई जाती है, लेकिन मैं वो इशारे नहीं करूँगा, आप समझ गए हैं, समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह ये जो आप, या एक इससे भी ज़्यादा बेहतर, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार मैं आपको मिसाल दूँ कि हमारे आज के ज़माने के अंदर, ज़माने जदीद के अंदर, हम इंग्लिश को उर्दू रोमन के अंदर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहाँ हैं, तो हम इंग्लिश के अंदर क्या लिखेंगे, AAP, आप, KHAN, कहाँ, HEN, आप कहाँ हैं। अब ये देखिए, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ये इंग्लिश तो मौजूद थी, लेकिन लोगों के तसव्वुर के अंदर भी नहीं था, लोगों के जहन के अंदर भी नहीं था कि इस तरह भी चीज़ बन सकती है, इस तरह भी ज़ुबान बोली जा सकती है, इस तरह भी बात को अपनी समझाया जा सकता है। तो जैसे मैंने ये मिसालें दी हैं, हाथों के इशारों के अंदर एक ज़ुबान है, और हमारी आज के जदीद ज़माने के अंदर ये इंग्लिश को उर्दू के रोमन के अंदर लिखना, ये भी एक ज़ुबान है। इसी तरह ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये भी एक ज़ुबान, एक ज़माने के अंदर ये ज़ुबान रही है। इसके अंदर क्या था कि इसकी, जैसे हर ज़ुबान की अलग अलग तख्ती होती है। अरबी ज़ुबान की है ना, थोड़ी इंग्लिश ज़ुबान की ABCDEF, इस तरह हमारी उर्दू ज़ुबान की अलिफ बे ते से जीम चे, ये ज़ुबान इस तरह अरबी की अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ठीक है, ये सारी। इसी तरह इस ज़ुबान की ये तख्ती थी, और इस तख्ती के ऊपर इसकी खुसूसियत क्या थी कि इस ज़ुबान के हर हरफ को, यानी कि ये ज़ुबान अलिफ बा जीम दाल, ये इसकी तख्ती थी,
और इसके हर हरफ को कोई ना कोई न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ था, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है कि अलिफ की 1 है, बा की 2 है, जीम की 3 है और दाल की 4 है। इसी तरह और ये नंबर इनको कैसे दिए गए, ये आपने एक लफ्ज़ सुना होगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये इसी ज़ुबान से लफ्ज़ निकला है, ये इसी ज़ुबान का मुखफ़फ़ है। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक ये इकाइयाँ हैं, फिर 10 से आगे 11 नहीं है, 10 से आगे है 20, 30, 30, 40, 50, यानी इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद आगे सैकड़ों के साथ, यानी जब 100 तक गिनती पहुंचती है तो आगे 101 नहीं है बल्कि 100, 200, 300, 400, इस तरह 900 तक पहुंचती है। फिर आगे आखिर के अंदर जो आखिरी लफ्ज़ बचता है गैन, उसको न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है 1000 का, यानी कि सबसे जो टाप का यहाँ पर इस हरूफ तहज्जी के अंदर, इस ज़ुबान के अंदर जो लफ्ज़ है वो है गैन, कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो 1000 है। अब ये सारी की सारी तमहीज़ बताने और समझाने के बाद कि ये एक ज़ुबान थी, लोगों के यहाँ मुस्तअमल थी, और ये ज़माना कदीम के अंदर ये बड़ी ही ज़्यादा राइज थी। कुरान करीम के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है, इसके आसार इसके मिलते हैं। और ज़माना कदीम के अंदर, हम पहले ज़माने के अंदर ये जो ज़ुबान ये हमारे ताजरों को भी आती थी कि ताजर हजरात भी अपनी चीज़ों को बेचते वक्त ये चीज़ों के हम तो ना आवाज़ लगाते होते हैं 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, वहाँ पर ऐसी आवाज़ें नहीं लगती थी। वहाँ पर उन्होंने चीज़ों के ऊपर एक नाम दिया होता था, जिससे आने वाला ये समझ जाता था कि इस चीज़ की इतनी कीमत है। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलिफ बा जीम दाल, ये जीम अलिफ बा जीम, जीम का है 3। अगर कोई चीज़ 3 रुपये की होती है तो उसके ऊपर लिखा होता था जीम, मतलब क्या है कि ये चीज़ 3 दिनार की है, ये 3 दिरहम की है, 3 पैसों की है, या 3 रुपये की है। तो मतलब क्या आने वाला ये चीज़ समझ जाता था। यानी कि ये ज़ुबान ज़माना कदीम के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रही थी, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आइंदा वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ये भी अर्ज़ करूँगा कि कुरान पाक के अंदर भी ये ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, और कुरान पाक के अंदर भी हरूफ की वैल्यू नंबर को, हालांकि ये ज़ुबान कुरान करीम के नुज़ूल के बहुत ज़्यादा बाद ईजाद हुई है, ताबीन के दौर के अंदर इसको ईजाद किया गया था, इसको बनाया गया था। लेकिन बाद के अंदर आप देखें कि कुरान करीम के अंदर भी इसके आसार हमें मिलते हैं, और जो इस ज़ुबान के न्यूमेरिकल नंबर हैं, कुरान की सूरतें मैं आगे जाकर वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि कुरान पाक के अंदर किस तरह वो ये ज़ुबान मौजूद है। अच्छा, फिर ये हुआ कि ये ज़ुबान आहिस्ता चलते चलते ये इल्म नुजूमियों के पास पहुँच चुकी, और ये तावीज़ दागा करने वालों के पास ये ज़ुबान पहुँची। इसी वजह से आपने तावीज़ों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि वह तावीज़ लिखा हुआ होता है और उसके दरमियान ये खाने बनाकर उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं, ये 8902, 22201, ये जो नंबर होते हैं, इन नंबरों का भी बहुत सारे मानी होते हैं कि ये मुख्तलिफ नंबरों को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नामे नामी है, इस ज़ुबान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी के जो न्यूमेरिकल नंबर है वो है 92, 92 उसके नंबर है। अब जहाँ पर 92 लिखा होगा तो मतलब मुराद उससे क्या होगा कि यहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह ये जो आज के ज़माने के अंदर हम देखते हैं 786, 786, ये बिस्मिल्लाह है या कि नहीं है? सर जी ये बिल्कुल बिस्मिल्लाह ही थी। ये बिस्मिल्लाह ही को के न्यूमेरिकल नंबर को अगर जमा किया जाए, तमाम हरूफ को जमा किया जाए तो ये 786 ही बनती है। फिर आगे वो अलग बात है कि हरे कृष्णा कृष्णा या और जितने भी नाम हैं उनके भी ये 786 नंबर बन रहे हो तो एक और बात है। लेकिन इस ज़ुबान के अंदर यह 786 का मतलब बिस्मिल्लाह ही था। और ये पहले लोग अपने खतूत के अंदर जो कि कुफार को लिखा करते थे या किसी और गैर मुस्लिम के बादशाहों को लिखा करते थे तो उसके ऊपर 786 लिखते थे। वजह क्या थी कि बिस्मिल्लाह लिखें तो ये बेद भी ना हो जाए। बहरहाल उनका एक ज़हन था, एक उनका माइंड था, तो ये 786 उस वक़्त से ये चली है। तो बहरहाल आप इसको सही समझते हैं या कि नहीं समझते, या मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप बताइएगा। मैं तो इसको सही समझता हूँ कि 786 इस ज़ुबान के अंदर बिस्मिल्लाह है, लेकिन जो बिस्मिल्लाह की बरकत है वो 786 के अंदर हो, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। और फिर बाद के अंदर चलते 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 ये ज़ुबान पहुँचती तावीज़ दागे करने वालों के हाथ, नुजूमियों के हाथ, जिन्होंने इस ज़ुबान को बदनाम किया, इस ज़ुबान का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी वजह से आज आप किसी के सामने नाम लेना इल्मुल आदाद का,
हरूफ अबजद का, वो फ़ौरन ये समझेगा ये नुजुमियाना ताल्लुक होना था, इसका नहीं तारों की गर्दश का इल्म सिखाने लगा। नहीं भाई, ये एक ज़ुबान थी, ये किसी ज़माने के अंदर हमारे लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे। हमारे मुआशरे के अंदर, कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर इसके तज़किरे मिलते हैं। मैं आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर उसका इंशाल्लाह तज़किरा भी करूँगा, क्योंकि मैंने इसके मुताबिक वीडियो बनानी थी, तो इस वजह से मैंने इस ज़ुबान का तारुफ, इस इल्म का तारुफ करवाना आपको ज़रूरी समझा है। तो ये था इल्मुल आद। फ़ायदा इस ज़ुबान का यही है कि हम जो आइंदा कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ में वीडियो अपलोड करूँगा 15 सितंबर 2022 को, उसके अंदर देखेंगे आप कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसी इल्म के ज़रिए, इसी ज़ुबान के ज़रिए मैं बताऊँगा, साबित करूँगा कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी नाम नामी वो दुनिया के हर नाम के अंदर मौजूद है। और ये जो कुलिया बनाया था कि ये कुलिया और ये उसूल और ये कायदा बनाया था, ये एक गैर मुस्लिम कबीर दास उसका नाम था, उसने ये कुलिया बनाया था। इस वजह से इस कुलिया का नाम कबीर दास कुलिया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल मैं उसके बारे में वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप ये वीडियो 15 सितंबर के बाद देख रहे हैं तो वीडियो का लिंक आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप उसको लाजमी से देख लीजिए।